सिया, सोनम और मुस्कान। अगर आपको लगता है कि बेवफाई और खौफ की दास्तान सिर्फ यहीं तक थी, तो ठहर जाइए, क्योंकि ताज नगरी आगरा से जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन कहानियों में प्रेमियों के लिए पति का खात्मा हुआ था, लेकिन यहाँ एक पत्नी ने जुल्म की इंतहा के बाद वो कदम उठाया जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। एक पत्नी जिसने अपने ही पति को मारकर घर के बाथरूम में दफन कर दिया और उसी बाथरूम के ऊपर वो हर रोज नहाती धोती रही। आखिर रूबी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों और कैसे दिया? 45 दिनों तक चले इस खौफनाक ड्रामे का सच अब खुद कातिल पत्नी रूबी शर्मा ने कबूल कर लिया है। रूबी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका पति सुरेंद्र शर्मा शराब पीकर आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। रोज रोज के इस टॉर्चर और झगड़ों से तंग आकर रूबी के भीतर आक्रोश की ऐसी आग भड़की कि उसने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। साजिश के तहत रूबी ने सुरेंद्र को 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 नींद की गोलियां खिला दी। इतनी भारी ओवरडोज के कारण सुरेंद्र हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। इसके बाद रूबी ने घर के बाथरूम में एक गहरा गड्ढा खोदा, पति की लाश को उसमें डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। वो अकेले ही लाश को घसीटकर बाथरूम तक ले गई। खैर, बात यही खत्म नहीं हुई। राज छुपाने के लिए उसने गड्ढे के ऊपर बाकायदा सीमेंट और सर्फ मिलाकर पक्का प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को शक न हो और ना ही बदबू आए। कत्ल करने के बाद रूबी ने जो किया वो किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। 26 मई 2026 को उसने खुद परिजनों के साथ जाकर सिकंदरा थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 45 दिनों तक वो रोने और सुरेंद्र को ढूंढने का नाटक करती रही, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अभियुक्ता से पूछताछ और अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा अपने पति को 15 से 20 नींद की दवाई देकर उनकी हत्या की गई एवं स्वयं भी उनको गाड़ दिया और उसके बाद इस पे प्लास्टरिंग करके फर्श बनवा दी गई। मोटिव के संबंध में जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सुरेंद्र शर्मा अल्कोहल का सेवन करके रूबी शर्मा के साथ मारपीट करते थे, इसीलिए आक्रोश में आके उन्होंने ये कदम उठाया। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब मृतक के भाई को शक हुआ। सुरेंद्र के लापता होने के बाद भी उसका ATM कार्ड एक्टिव था और उससे 2 से 3 बार पैसे निकाले गए थे। अनिल का शक जब भाभी रूबी पर गहराया तो उन्होंने रूबी को सामने बिठाकर सीधे पूछ लिया कि सच क्या है। भाई के तीखे सवालों के आगे रूबी टूट गई और उसने कबूल किया कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। उसने उसे बाथरूम में दफना दिया है। ये सुनते ही भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद हाँ, आपका भाई और हाँ, ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। और उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। पड़ोसियों ने बताया कि इन 45 दिनों में रूबी का व्यवहार सामान्य था और वो सभी से अच्छे से बातचीत करती थी। सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से? बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था, मगर जब मैं अपनी गली में जब आया है, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद किया और कोर्ट ने आरोपी पत्नी रूबी शर्मा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया।